उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीईटी 2025 के तिथियों की घोषणा ऑलरेडी 1 अगस्त 2025 को की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 29 और 30 जनवरी 2026 को यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अपने नियत समय से ये परीक्षा और ज़्यादा डिले हो सकती है। इसके संबंध में विभिन्न न्यूज़पेपर में आज एक खबर प्रकाशित हुई, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 29 व 30 जनवरी को टीईटी मुश्किल। मामला ये है कि चूंकि जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त तो किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपना कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इसमें थोड़ा सा संशय है कि क्या ससमय और सही तरीके से ये परीक्षा आयोजित हो पाएगी। क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा होगा 2021 वाला पेपर आउट होने की वजह से कितनी ज़्यादा सरकार की किरकिरी हुई थी। और यूपी टेट जो परीक्षा होती है, जो खास करके जब शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई परीक्षा होती है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है राज्य सरकार के लिए। और विपक्षी पार्टियां भी इसको काफ़ी हद तक मुद्दा बनाने लगती है। यूपी टेट 2021 आउट होने के बाद से बहुत ज़्यादा इसको लेकर के फजीहत हुई थी और इस तरीके का कोई भी कदम इस तरीके से राज्य सरकार नहीं उठाना चाहेगी कि इस तरीके की कोई भी चूक हो। इसके अंतर्गत तुरंत अध्यक्ष पद के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है और अध्यक्ष पद के लिए जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो उसकी अंतिम तिथि जो है वो 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। उसके बाद से स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद से इंटरव्यू होगा, उसके बाद कहीं जाकर के परमानेंट अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कम से कम ये समय माना जा रहा है कि कम से कम नवंबर तक का समय तो बीत ही जाएगा। नवंबर के बाद से अगर आप देखेंगे तो दिसंबर और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो 2 महीने में कोई नया अध्यक्ष आ करके उसके बाद से एजेंसी का सिलेक्शन करना, पेपर प्रिंट करने के लिए ठेका देना और ये सारी जिम्मेदारियां 2 महीने में कंडक्ट करा पाना लगभग नामुमकिन कार्य है। क्योंकि आवेदन के लिए ही कम से कम 1 महीने 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद से कितने आवेदन आते हैं उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की जानी होती है। तो इतने कम समय में ये सारी चीज़ें हो पाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। और इस बार यूपी टेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। ना सिर्फ ऐसे प्रशिक्षण कंप्लीट करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे, बल्कि इन सर्विस टीचर जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं उनके द्वारा भी आवेदन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अकेले माना जाए तो कम से कम 2 लाख से ज़्यादा ऐसे इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2021 के बाद से आज हम लोग 2025 में हैं। 21, 22, 23, 24, 25 लगभग 4-5 साल बीत चुके हैं। और इन अगर देखेंगे तो कई बैच जो डीएलएड के हैं और बीएड के हैं जिनको अभी तक मौका ही नहीं मिला है, वो भी आवेदन करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और पहले से ऐसे अभ्यर्थी जो कि अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं है उनके द्वारा भी आवेदन किया जाएगा। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड वाले मामले में जो टेट को लेकर के फैसला दिया गया कि राज्य में जो भर्ती होती है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट मानी जाती है और उसके द्वारा आयोजित की गई टीईटी को मान्यता या फिर इस तरीके की चीज़ें निकल करके आई। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी टेट क्वालिफाइड हैं उनके द्वारा भी आवेदन जरूर कर लिया जाएगा यूपी टेट एक बार क्वालिफाई करने के संदर्भ में। क्योंकि भविष्य में जाकर के अगर सरकार बदलती है या फिर इस प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी आता है तो उनके साथ कहीं दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आ रही होगी तो ऐसा ना हो कि वो टेट के पीछे पड़े हों। तो इसलिए ऐसे जो शिक्षक हैं जो सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उनके द्वारा भी आवेदन जरूर किया जाएगा इस बार। इस वजह से आवेदनों की संख्या में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आप 2021 वाला देखेंगे तो 21 लाख के आसपास आवेदन हुए थे, 21 से 22 लाख के आसपास। तो इस बार उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे और इतनी भारी संख्या में परीक्षा कंडक्ट कराना वो भी नए अध्यक्ष के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि 29 और 30 जनवरी को आयोजित होने के लिए तिथि जो घोषित किया गया है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो सकता है ये डेट, या फिर और ज़्यादा तिथि विलंब से हो सकती है। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे इन सर्विस बीएड टीचर्स जो कि प्राइमरी में अपॉइंट किए गए थे उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने के लिए एनसीटी को डायरेक्शन दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 1 साल में इस कोर्स को लॉन्च करते हुए सभी इन सर्विस बीएड कैंडिडेट्स को 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में भी एक याचिका दायर की गई थी। उत्तर प्रदेश से होते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां पर राज्य सरकार ने ये हलफनामा दायर किया कि हम इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बाकायदा इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इन सब के बाद से चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल
24 वाले क्लेरिफिकेशन, जो कि एमपी का क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि केवल वन टाइम ये चांस होगा। ऐसे इन सर्विस बीएड टीचर्स के लिए ये एक बार ही केवल मौका मिलेगा। अगर वो इससे चूकते हैं या फिर असफल हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। इसी के क्रम में एक और याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जहां पर यह प्रेयर किया गया था कि जो एक बार मौका दिया गया है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कोई असफल होता है तो उसको नौकरी से निकालने जैसी फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दे दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज कोर्स में अतिरिक्त मौके से शीर्ष अदालत का इनकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईओएस को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएड के आधार पर 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षकों की ब्रिज कोर्स के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 8 अक्टूबर के आदेश में प्रयागराज के कुछ शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ब्रिज कोर्स के आदेश दिए थे। शिक्षकों को ब्रिज कोर्स शुरू होने की तिथि से 1 वर्ष में पूरा करना था। शिक्षकों को एक बार में ही कोर्स पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोर्स पूरा न करने पर शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगा करके अतिरिक्त अवसर मांगा था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से जारी प्राथमिक शिक्षा में 6 माह के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2 जुलाई 2025 को मान्यता दी है। इस बीच यूपी सरकार ने भी प्रशिक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में शिक्षकों से 1 से 15 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और 1 दिसंबर से 30 मई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अतिरिक्त जो मौका मांगा गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही इनकार कर दिया है कि पहले से जो जजमेंट है वही प्रभावी रहेगा। मतलब कि अगर कोई इन सर्विस टीचर्स अपना जो 6 माह का प्रशिक्षण है वो कंप्लीट करने में असफल होता है तो उसकी नियुक्ति अमान्य घोषित कर दी जाएगी। ये फैसला अभी भी प्रभावी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में बीएसईबी के माध्यम से एसटीईटी की परीक्षा आज से होना प्रस्तावित है। तो टोटल 9 जिलों में ये एसटीईटी की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 14 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बिहार के कई केंद्रों पर कंप्यूटरीकृत आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। एसटीईटी 2 पेपर के लिए आयोजित की जाएगी, माध्यमिक स्तर 1 और माध्यमिक स्तर 2। परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 2 पालियों में आयोजित होगी। अब किन किन जिलों में ये परीक्षा हो रही है तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और भोजपुर जिलों में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन सबको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।